ठीक है। हाँ जी। तो नमस्ते, आत्मवंदन सभी को, सभी का जो जो जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ते हैं और हम ये सब जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। क्योंकि हम सारी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जब सबसे सुनते हैं कि उन्होंने उस चैप्टर में उस गुरु से क्या समझा, क्या पाया, और डेडिकेटेड, जैसे अभी अर्चना जी बोल रहे थे कि डेडिकेटेड टाइम देते हैं, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 2 आवर्स, बस एक मास्टर को सुनने में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैं 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, जो ये सी अरुणा जी की बुक है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये चैनल्ड बुक है, और हमें जो हम ये चैनल्ड बुक है उसमें से एक एक जो चैप्टर है वो अरुणा जी को बताया गया था। मतलब चैनल करके उन गुरुओं ने, उनकी ऊर्जा के साथ अरुणा जी जुड़ी 94-95 में। वो पत्री जी की स्टूडेंट थी, और फिर उन्होंने जो है ये बुक लिखी, और हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, इस सीरीज में। आज 9 अगस्त को डॉक्टर अर्चना दत्ता, जो अहमदाबाद से है, और वो वहाँ पर काउंसलिंग करते हैं। वो वैसे पढ़ाई लिखाई से उन्होंने पीएचडी की है, एजुकेशन खास करके किस तरह से पढ़ाई होती है, और इस विषय में उनका बहुत ही योगदान रहा है, और उनको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद। और एजुकेशन से के में तो वो कई सारे टॉपिक्स ले चुकी हैं पहले, पर आज वो हमारे आदि गुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में हमें बताएंगी। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्चना जुड़ने के लिए। अब हम आपसे उनके बारे में सुनेंगे जी। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस सबसे पहले। और ये मैं कहूंगी कि ये वाला तो मेरे पास जस्ट आ गया है, आदि गुरु की कृपा से ये आ गया है मेरे पास, कि मैं ये बोल पाऊँ। तो शुरू करते हैं हम लोग। उनका जो पहले मैसेज है, ये भी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि कैसे उन्होंने, मतलब ये मैसेज कैसे चैनल किए हैं इतने सारे मास्टर्स के थ्रू, विच इज ऑल्सो वेरी गुड टू अंडरस्टैंड। तो देखना समझना ही बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं इस लेवल की। तो तो हम शुरू करते हैं। एक मैं उनको याद करते हुए एक श्लोक बोलूंगी उनका, जो हम लोग बोलते हैं जनरली उनको, उनका पढ़ाई करने से पहले, उनके बारे में बात करने से पहले। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में भी उनको लोक शंकरम के नाम से, मतलब लोगों का कल्याण करने वाले, इस तरह से उनको याद किया गया। श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम, जो श्रुति स्मृति और पुराणों के निवास स्थान है। करुणा करुणालयम, जो करुणा के निवास स्थान है, जहाँ पे आलयम मतलब जहाँ पे कुछ चीज होती है। और शंकरम लोक शंकरम, जो लोगों का कल्याण करने वाले हैं। तो क्योंकि उनके इस पूरे मैसेज में जो मेन थीम है वो वैल्यू का है, वैल्यू सिस्टम का है, सोशल सिस्टम का है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ से शुरू किया। पहले सबसे पहले मैं मैसेज पे फोकस कर लेती हूँ। सो value is a very important theme in any society. Without a value system, a society, a culture cannot exist. तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी है, जो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इट हैज जस्ट कम टू मी। उसका एक रीजन मुझे ये भी लग रहा है इस पूरे उसमें, कि मैं बहुत दिन से, मेरा एक जो विचार उन पर, रिफ्लेक्शन जो आदि गुरु पे चल रहा था, वो उस पे चल रहा था कि हाउ ही हैज, आदि गुरु एज अ सोशल रिफॉर्मर। उस पे मैं काफी दिन से फोकस कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, या ना कुछ कहीं पे उन्होंने बात की है, चेंजेस, सोशल चेंजेस की बात की है। तो मैं काफी दिन से उस पर भी फोकस कर रही थी। एंड देन सडनली जब ये मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अरे, इसमें तो वैल्यू सिस्टम की, सोशल सिस्टम की बात हो रही है। तो मैं इसको भी रीड ही करती हूँ पहले। सो विदाउट अ वैल्यू सिस्टम, a society, a culture cannot exist. How can a building be erected without a foundation?
value system of a society is the foundation for any society. And it is very important for every member of the society to adhere to these value systems. For these value systems form the base of your life challenge. So any society has its own value system which they follow, which the society follow. And that's how the प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है, पीछे जा रही है, सोसाइटी में किस तरह का, किसी भी सोसाइटी में किस तरह का जीवन है, वो डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या है, सोसाइटी के वैल्यूज क्या है. तो and if you cannot blend and mold yourself to the value system of the society that you live in, you cannot progress. For the real essence of your life is missing when you are not following the values of your culture and society. Now, some of you may say, sir, how can we continue with these outdated values and yet progress? See people in other countries, how objective and progressive they are. Sorry, I do not agree with you, sir, for I would not have been born under these value systems had I thought that other countries elsewhere were better off. So यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बोल रहे हैं कि I would not have been born under these value systems. And next paragraph में बोल रहे हैं कि my basic point is that people are born into their respective place, choosing all by themselves. No one has imposed them into any particular value system. They have come on their own independent decision. So ये काफी interesting एक चीज है कि people are born into the respective place. People are, we choose which society, which culture we want to go. So जहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि my basic point is that people are born into their respective places, chosen by themselves, and it is not been imposed by them. तो ये है कि ये बता रहे, मतलब ये हम चूज करके हम लोग आते हैं यहाँ पे कि हमें कहाँ, कौन से सोसाइटी में, कौन से कल्चर में जाना है, किस में जाना है. तो इस तरह से हम लोग चूज करके आते हैं. एंड देन ही सेइंग कि इट इज नॉट बीन इम्पोज्ड, ये किसी पर भी डाला नहीं गया है. So this decision, this being the original framework under which you were born, how can you curse or say that your existing values or value systems are wrong? If anything were wrong, you would not choose it. And having chosen it, it becomes very essential for you to live it and learn from the existing system, because it is here and only here that you can grow, evolve and progress spiritually. So ये I think इसमें मुझे ये समझ में आया कि ये बताना चाह रहे हैं कि मैसेज ये है कि भाई we choose a particular society, we choose a particular culture to be born, and then हम इसीलिए चूज करते हैं उसको क्योंकि हमारा जो आगे का, हमारा आत्मा का जो ग्रोथ है, आगे का जो इवॉल्व हम हो सकते हैं, वो थ्रू दिस कल्चर, थ्रू दिस सोसाइटी, थ्रू दीज वैल्यूज हो सकते हैं. सो अभी ये भी हो सकता है कि वैल्यूज हमको चैलेंजिंग लगे, तो वहीं पर हमारा वही लाइफ चैलेंज है जो ऊपर भी लिखा है कि वहीं से हमें अपना लाइफ चैलेंज भी मिलता है, वहीं से हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है हमारी. Mind you, friends, when I talk of value system or value-based society, I have talked in terms of a house, a family relations, and your existence in this type of network. However, friends, if you are out to protest at the outdated modes of society and living, like joint family, overindulgence of parents towards children, demanding responsibility, etc., then I am all with you. I am also against child marriage, bonded labor, child labor, rights done after death and birth. So all these involve needless economic extravagance and nothing else. So this is my brief view of values and their impact on the spiritual growth of an individual in a society or a culture. So these last two paragraphs I have still been reflecting upon.
इसमें इफ समवन एल्स वांट्स टू शेयर तो कोई और भी शेयर कर सकते हैं कि इफ यू आर out to protest at the outdated modes of society and living, like joint family or overindulgence of parents towards children or demanding responsibility, etc., then I am all with you. And then I'm against child marriage, bonded labor, child labor, and rituals, as all these involves rituals, as they involve needless economic extravagance and nothing else. This I can relate to. I can relate to the economic extravagance in rituals, because that has been my questions all my childhood, in the later childhood, in the adolescence, when I started understanding religion and rituals and economics. So I would always think, मैं हमेशा सोचती थी कि ये पैसे कहाँ पे खर्च करना जरूरी है, कहाँ पे खर्च करने चाहिए, कहाँ पे नहीं करने चाहिए। तो बहुत जगह मुझे ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर सच में जरूरी है इतने पैसे खर्च करना। तो ये बात यहाँ पर आ रही है कि इकोनॉमिक एक्स्ट्रावेगेंस इन रिचुअल्स जो है, दिस इज ही इज कन्वेइंग दैट इट्स अगेंस्ट इट। सो इस तरह से उन्होंने वैल्यूज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी एंड अ कल्चर, ये इस मैसेज में उन्होंने बात की है। सो बेसिकली इस पूरे मैसेज में उन्होंने वैल्यू सिस्टम, सोशल वैल्यू सिस्टम को फोकस रहा है उनका इस पूरे मैसेज में, दैट हाउ द सोसाइटी एंड द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड, कैसे साथ में जुड़े हुए हैं। स्पेशली जो उनका एरिया है अद्वैत का, तो जिसके बारे में उनका सब कुछ, जो पूरा उनका मेथड है, पूरा जो स्टडी है, पूरा जो उनका फिलॉसफी है, तो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन अद्वैत। सो अद्वैत में ही जब ये बात आ जाती है कि माई सेल्फ एंड द ब्रह्मन एंड द परम आत्मा, आत्मा एंड द परमात्मा एक ही है, ठीक है। तो जब ये बात आ जाती है तो इसमें भेद का जो है वो एक ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है अद्वैत में। सो अकॉर्डिंग टू नॉन डुअलिटी, अद्वैतवाद, नॉन डुअलिटी, सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन जीव एंड परमात्मा एंड द अदर्स। तो वो जब वो डिस्टिंक्शन, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, and this, if we follow this value in our social system, if we ingrain this value in our families and in the social system, then the life will be very very smooth and easier for all। क्योंकि इसमें फिर सबसे यही आ जाएगा कि भाई जब सब कुछ एक है, जब सब एक हैं, तो फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे भी उतना ही चाहिए जो सबके लिए ठीक है, या जो मुझे इकट्ठा नहीं करना है बहुत सारा। तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है जब हम इसको समझते हैं। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू अद्वैत का यही है, नॉन डुअलिटी का, कि सब कुछ एक है, जीवम ब्रह्म ब्रह्म ऐक्य जो बोलते हैं, कि सब कुछ जब एक है। सो दिस इज द हाईएस्ट सोशल सिस्टम, सोशल वैल्यू दैट वी कैन इनग्रेन, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने। और उनके एक्शंस जो उन्होंने पूरे लाइफ उन्होंने जो किया है, जो उन्होंने उनके लिए जो एक श्लोक में जो उनका पूरा लाइफ बताते हैं कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे शास्त्रान्वित, एंड अष्टवर्षे चतुर्वेदी 8 साल में, ये आई थिंक किया होगा आप लोगों ने ऑलरेडी, इसमें आ चुका होगा। तो 8 साल पर फिर भी आप बता दीजिए, हमने किया होगा तो फिर भी इस वाले वीडियो में बता दीजिए। हाँ, तो 8 साल में उन्होंने चतुर्वेदी वो हो गए थे, चारों वेद पढ़ लिए थे, द्वादशे शास्त्रान्वित, और 12 साल में आते थे बाकी सब शास्त्र उन्होंने पढ़ लिए थे। षोडशे कृतवान भाष्यम, षोडशे 16 साल में उन्होंने भाष्य लिख दिए थे सब उपनिषद पे और गीता पे, और सब 16 साल में। और फिर ऐसा बोलते हैं कि 16 साल में वो जिस काम के लिए आए थे वो काम उनका पूरा हो गया, पढ़ाई का। तो फिर उसके बाद में उन्होंने आगे पूरे इंडिया में ट्रैवल करके हर जगह वो लोगों से मिले, और बहुत सारे उनके फेमस हैं, जैसे काशी का
एक इंसिडेंस है जो फेमस है कि जब वो काशी में जा रहे हैं और वहां पर उनसे मनीषा पंचकम जहाँ पे लिखा गया है, जहाँ से आया है कि वो गंगा से नहा के विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और वहां पे चांडाल सामने से आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि हटो हटो यहाँ से। तो वहां पर भी वो जिस तरह से जो है कि ये पूरा एपिसोड जैसे वो इम्पोर्टेंट है कि इस पूरे एपिसोड को समझना। तो जैसे वो दिखा ये उसमें आता है कि भाई चंडाल इज आस्किंग कि अन्नमयाद अन्नमय या फिर चैतन्य अथवा चैतन्य में वो चैतन्य है, तो किसको अलग करूं? वो उनको बोलते हैं कि हटो यहाँ से हटो, चांडाल को बोलते हैं सामने से हटो। तो वो पूछते हैं कि किसको अलग हटाऊं? एक क्या ये एक बॉडी को बोल रही है या एक कॉन्शियसनेस को बोल रहा है? तो बॉडी और बॉडी तो दोनों ही वही है, जड़ है, इनर्ट है, तो उसका तो हटाने का मतलब नहीं है। और अगर कॉन्शियसनेस एक चैतन्य दूसरे चैतन्य को बोल रहा है तो वो भी दोनों एक ही हैं, चैतन्य तो सब एक ही है, तो मैं किसको हटाऊं? तो वहां से भी एक बहुत सुंदर मुझे एपिसोड मिलता है, बहुत सुंदर। मुझे वो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है ये पूरा एपिसोड इस चीज में कि किस तरह से एक चंडाल उसको बताया गया है, लेकिन किस तरह से पूरा डायलॉग हुआ है, किस तरह से डिस्कशन हुआ है और किस तरह से कंक्लूड हुआ है लास्ट में। तो और उसको मनीषा पंचकम कहा गया है कि द वर्ड्स ऑफ विजडम, कन्विक्शन, ठीक है, वहां से कैसे वो, तो वही है, ये भी एक वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर भी कि कैसे एक वैल्यू सिस्टम इनग्रेन हम कर सकते हैं। सो बेसिकली पॉइंट, ये सारे फिलोसोफर्स बड़े बड़े जो हुए हैं जैसे आदि गुरु या एक तरह से फिलोसोफर स्कॉलर हैं, तो इनका पॉइंट ये है कि कैसे, क्योंकि हम लोगों का भी प्रॉब्लम यही है सेम, कि दूसरा हमें किसी ना किसी चीज में हमें छोटा लगेगा या हम उसको बोलेंगे कि भाई दूर है, मतलब डिस्टिंक्शन डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं। तो ये मनीषा पंचकम के थ्रू हमें पता चलता है कि नहीं भाई, ये उस उसी डाउट को वो इसमें एड्रेस कर रहे हैं मनीषा पंचकम में, कि अलग नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बीच में रह गया। तो अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे शास्त्रान्वित षोडशे कृत्वान भाष्यम और द्वात्रिशे मुनिरभ्यकात्। और जब 32 ईयर्स के 32 साल के वो हुए तब वो चले गए। तो इस तरह से उनका पूरा जीवन काल 32 ईयर्स का ये श्लोक में बताया गया है। तो बाकी जो उनके हमारे हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस बारे में हम लोग भी ये बात करते हैं कि उनके जो एक्शंस हैं, जो उन्होंने पूरी लाइफ जो एक्शंस किए हैं, उनके पीछे से पता चलता है कि उनका एक विजन क्या था फॉर द सोशल सिस्टम, पूरे सोशल वैल्यूज के बारे में, सोशल सिस्टम के बारे में उनका क्या विजन था। क्योंकि इट्स ओनली द विजन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन वेरियस एक्ट्स, है ना। जो हमारा विजन है, जो हमारा एक सोचने का तरीका है, जो हमारा दर्शन हमारा अपनी जीवन के बारे में है, तो हमारे सारे बिलीफ्स, हमारे वैल्यूज वहीं से आते हैं और फिर उसी के बेस पे हमारे एक्शंस होते हैं। तो ये जब हम उनकी तरफ उनके जीवन को समझते हैं, उनको उसको देखते हैं, तो भी पता चलता है कि किस तरह से एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य लेकर वो आए थे और उसको पूरा कर कर फिर वो आ, गए। जैसे उनका काम पूरा हो गया तो वो चले गए। तो ये है मेरी तरफ से। जी मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से ये बताएंगे कि वो किस एरा में पैदा हुए थे और क्यों जरूरी था कि उस समय ये सारे ग्रंथों का मतलब पढ़ना। और जो आपने मनीषा क्या बोला, जो पंचकम, हाँ, मनीषा तो उसका पंचकम। जो आपने उदाहरण दिया जो चांडाल का था, जिसने नहीं सुना हो, ये दोनों चीज थोड़ा सा और विस्तार से, क्योंकि आपने सुना है तो आपके लिए वो एक मतलब जैसे कि हाँ, थोड़ा सा विस्तार कर हाँ दीजिए, फिर आगे हम प्रश्न के लिए खोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको आदिगुरु का जन्म केरला में हुआ है। और कालड़ी जो है इनके पिताजी का, जो जो ये ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, तो इनका कालड़ी में घर है, जहाँ पे मैं अभी गई थी जनवरी में, मैं जाके भी आई थी वहां पे। तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन मेरा हुआ था। तो वहां पर जो इनकी मदर का घर है, दैट इज इन वेलियनाड, वो एर्नाकुलम के पास में एक जगह है। तो वहां पर ऐसा चिन्मय आश्रम का भी एक पूरा आश्रम है, वहां पे मठ है।
तो वहां पे एक रूम है जहां पर ये बताते हैं कि यहीं पर इनका बर्थ हुआ था। तो मैं वहीं पे भी इस बार मैं गई थी, तो मैं वहां भी गई थी और मैंने वहां भी काफी मेडिटेट किया था, एंड विच वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इतने मैं काफी सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, बट इतना अच्छा मैं कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ, या इतना शांत, मतलब कभी फोकस्ड, मतलब इतना जो बोल सकते हैं एकदम कि बिल्कुल कुछ नहीं था उस टाइम में, और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और जब पूरा मेरा मेडिटेशन खत्म हुआ तो मैं काफी आंसू भी आ रहे थे। तो मतलब दैट वाज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वहां पर उनका है, वो जन्म स्थल है उनका, उनकी मदर का घर है जो। तो वहां पे अराउंड अराउंड 7th सेंचुरी वो लोग, वो उनका आना हुआ इसलिए क्योंकि उस समय ऐसा मानते हैं कि जो सनातन धर्म है ये काफी डिटोरियोरेट हो रहा था, और बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था, कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गया था, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा आ रहा था। शायद इसी वजह से मनीषा पंचकम का भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक मुझे एस्पेक्ट लगता है कि वो चीज उन्होंने बहुत वैसे बताई है, क्योंकि एक स्कॉलर की तरफ से ये चीज आने का मतलब है इस तरह के इस लेवल के जो जगत गुरु जिनको हम बोलते हैं, तो उनकी तरफ से जब कोई चीज आती है तो वो एक अथॉरिटी के रूप में आती है। तो जब वो ये बताना चाह रहे हैं कि देर इज नथिंग लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस पूरे में वो ये बताना चाह रहे हैं, तो ये हमारे समझने वाली बात है कि व्हाट इज द मैसेज इज बीइंग कन्वेड। तो तो ड्यूरिंग दैट टाइम काफी जो है वेज ऑफ सोसाइटीज वर गेटिंग डिटोरियोरेटेड, एंड जो ठीक से हम लोग अपने ठीक से जो सनातन धर्म है उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा था, शायद रिचुअल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और दूसरे जो है और भी, सो पीपल वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिफरेंट वेज, डिफरेंट सेक्ट्स। उस समय जैसे उस समय मतलब मैंने पढ़ा है कि बुद्धिज्म का भी आना हुआ और जैनिज्म का भी आना हुआ, उस समय काफी सारी चीजें आ रही थी। तो एक वो टाइम था जब बेसिकली हम लोग सनातन धर्म का जो है वो एक जो है कि नीचे की तरफ जा रहा था। सो दैट वाज द टाइम व्हेन द पर्सन वाज नीडेड हु कुड, जो आके सब समझा पाते समाज को कि हम लोग की क्या है, व्हाट इज द रूट्स, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस होल मेथड ऑफ वैदिक लाइफ, वैदिक वे ऑफ लिविंग। तो तब उनका जन्म ऐसे टाइम में हुआ है, और ऐसा बोलते हैं कि वो 16 साल के लिए जितने टाइम के लिए आए थे, तो फिर उनका जब टाइम पूरा हो गया 16 साल में, उन्होंने अपना वेद शास्त्र भाष्य सब कुछ कर दिया। तब वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि आपको 16 साल अभी और दिए जाते हैं, ताकि आप ये अच्छे से आप समाज में सब चीजें ला सको। तो तभी उन्होंने, दैट वाज द टाइम जब उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल करके मठ स्थापित किए, चारों मठ स्थापित किए। तो सो ये उनका है लाइफ का। और जैसे मंडन मिश्रा और उनका भी एक बहुत ही अच्छा संवाद है, जो वो भी काफी फेमस है, सबको पता है कि कैसे उनकी वाइफ को भी उन्होंने इक्वल दर्जा दिया उस डिबेट में। बहस तो में, हाँ। हाँ, उस संवाद में। तो और उनको मतलब उनको शायद उन्होंने आई थिंक पद्मा जी होंगे तो हाँ ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाँ, तो पद्मा जी जरूर बोलेंगे। पद्मा जी जरूर बोलेंगे। तो इससे पहले हम क्या करें अर्चना जी, हम प्रश्न उत्तर लेंगे, पद्मा जी भी शेयर करेंगे, पर अभी एक नया चीज किया है कि हम थोड़ी देर, जैसे जो गुरु आते हैं तो उनकी एनर्जी यहाँ पर होती है, हम ये मानते हैं हर समय, ये है ना, क्योंकि आप भी वो उस कनेक्शन को मान रहे हैं। तो 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे, मैं म्यूजिक लगाऊंगी, आंखें बंद करके हम ध्यान करेंगे। तो हो सकता है इस ग्रुप के लिए, अपने स्वयं के लिए, या बस यूं ही उनके साथ कनेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको बस फील करने के लिए हम यहाँ पर 5 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर शेयरिंग शुरू करेंगे। तो सभी ध्यान की स्थिति में आ जाएं, आंखें बंद।
आज हमारा सौभाग्य है कि हमने आदि शंकराचार्य जी के बारे में सुना है। जिस शिक्षा, जिस नॉलेज को वो करीब 1200-1300 साल पहले हमारे लिए पुनः लिख गए, उसी के आधार पर आज हम ये ध्यान और ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अद्वैत है, उसको समझाने वाले आदि शंकराचार्य जी को प्रणाम। गुरु वो होता है जो अंधकार को मिटा दे। हमारे में जो अंधकार है, उसको रोशनी मिले। समाज में वैल्यू सिस्टम में जो अंधकार है, उसको रोशनी मिले। और हम उसमें योगदान करें। आज हम अपने गुरु से मिले। सांस के माध्यम से और उन्हीं सभी एस्ट्रल मास्टर्स शंकराचार्य जी और हमारे परम गुरु पत्नी जी, स्वर्णमाला पत्नी जी के सभी को नमस्ते, प्रणाम। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे हम। सभी इस सज्जन सांगित्य के लिए अर्चना जी को, जिन्होंने हमें ये लेसन बताया और अपनी अपनी जो उनके अनुभव थे वो साझा किए, उनके लिए भी धन्यवाद। बट आई एम रियली सॉरी, आज मैं पूरा नहीं सुन पाई, मेरी एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, तो मैं बाद में
थैंक यू। मैं थोड़ा सा बोलूँ? यस मैम प्लीज। हाँ हाँ प्लीज, मैं वेट ही कर रही थी कि आप नमस्ते आगे नमस्ते ले। अर्चना मैम। बस, नमस्ते। हाँ जी। आज आपने बहुत अच्छी तरह से मैसेज कन्वे किया आदि शंकराचार्य का। मुझे भी आदि शंकराचार्य उनकी कृपा की वजह से मैं भी उनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत कुछ तो नहीं कहूंगी, शायद कुछ जान पाई। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए, उनकी माँ थी आर्यम्बा और उनके पिता थे शिवगुरु। ये दोनों ही शिव के भक्त थे। उनकी कृपा से आदि शंकराचार्य पैदा हुए। ये सब मैं पहले ही बता दी थी। आदि शंकराचार्य और उनकी लाइफ जो है, उनका 8 इयर्स ही था। लेकिन बाद में एक इंसिडेंट के वजह से 8 इयर्स जब सन्यासी हुए तो 8 इयर्स से 16 हुआ, 16 ही और जा 8 हुआ। 16 के बाद उनका फिर देहांत होना, मतलब शरीर छोड़ना था। लेकिन व्यास भगवान ने बोले कि नहीं, और 16 इयर्स आप रुको। तो तो वो 32 इयर्स टोटल वो रहे इस धरती पे। और आदि शंकराचार्य क्यों आए यहाँ पे? आदि शंकराचार्य शिव जी के रीइंकारनेशन है मैम। और क्यों आना पड़ा आदि शंकराचार्य? और शिव जी का ज्ञान का स्वरूप है आदि शंकराचार्य, इसीलिए उनका नाम ही शंकर है। आपका अगर आप उनका जन्म तिथि देखते हैं ना, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन ही पैदा होते हैं। और ये जो ब्राह्मण लोग रहते हैं केरला में, वो जो पैदा तिथि रहता है उसको उल्टा करके उसके अल्फाबेट को अगर काउंट करते हैं, अल्फाबेट को उसको नंबराइज करते हैं, तो उसका भी नाम ना शंकर आता है। स और अंक र आता है। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य उस दिन पैदा हुए थे। एक बात। और क्यों आना पड़ा आदि शिव जी को शंकर के रूप में, आदि शंकराचार्य के रूप में? आप जब बोले कि उस दौरान हमारे हिंदू जो सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म का मूल है 4 धर्म, 4 वेद। हम वेद के ऊपर प्रामाणिक करके हमारा सनातन धर्म अभी तक चल रहा है। वो वही प्रमाण है हमारा धर्म का। तो ऐसे बहुत सारे मत आए, 72 मत आए मैम। 72 रिलीजन्स आए तब, जो कि हम बोलते थे कि हम वेद को प्रमाण लेते हैं, वेद ही से हमारा धर्म आया है। और उनका इतना कंफ्यूजन था वो धर्म सब, तो लोग पूरा भटक जाते थे कि क्या सही है क्या गलत है, उनमें एक समझ नहीं आती थी। अहिंसा परमो धर्म अगर कहते हैं तो किसी जीव का हत्या नहीं होना चाहिए। होम यज्ञ होता है तो बहुत सारे जीव खत्म हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। तो होम और यज्ञ अगर नहीं होता है, कर्म कांड नहीं होता है, तो आपका प्रकृति वहां पर चक्र रुक जाती है। तो तब क्या हुआ, कर्म कांड पूरा बंद हो गया। कर्म कांड बंद हो जाने की वजह से हमारा जो प्रकृति का इकोसिस्टम है जो वो इम्बैलेंस होने लगा। हमारा प्रकृति जो है, इकोसिस्टम जो है, हम जब कर्म कांड भी करते हैं, हम जब होम या यज्ञ करते हैं, होम कुंड में जो घी डालते हैं और बहुत सारे वनस्पतियां डालते हैं, वो सब वो सब हमारे बारिश होने के लिए कारण होता है। तो ये सब रुक गया था, तो बारिश भी रुक गया था। तो हमारा कर्म कांड एकदम बंद। फिर लोगों में एक चेतना लाने के लिए कि फिर से कर्म कांड बनाओ, कर्म कांड को फिर स्टार्ट करो। तो कर्म कांड स्टार्ट करने के लिए आप जैसे बोले, मंडल विष्णु आए, उनके साथ उनके वाइफ जो है वो है वो है सरस्वती, जो सरस वाणी बन के आई। उन दोनों का आपको कन्वर्सेशन में बहुत अच्छी तरह से बताई थी। मंडल विष्णु और आदि शंकराचार्य का, मंडल विष्णु भी स्वयं ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा ही मंडल विष्णु के रूप में आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सब ऐसे ही हैं, हर कोई। आ, इसके बाद आप जो बोले कि वो जो 72 अवैदिक मत थे उनका खंडन किए। फिर हमारे भारत में सनातन धर्म का पुनः स्थापना किया। और भारत में इतने सारे मंदिर में
वो जो श्री चक्र रहता है, पुनर्स्थापना किए, जितने ही मंदिर में रहते हैं मूर्तियां, विग्रह जो हम बोलते हैं, मूर्तियों को उनका जो ये रहता है, शक्ति रहता है, इतना शक्ति ज्यादा रहता है कि वो शक्ति को वो कम किए और श्रीमंत्र में सारे। आज अगर हम मंदिर जा रहे हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारा सनातन धर्म अभी भी विश्व में अपना सर ऊंचा करके है, प्रसिद्धि लाभ करके है, और जिसके लिए हम आज भी गर्वान्वित हैं। तो एकदम वो साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। अगर आप कोई भी भज गोविंदम समझते हैं तो जीवन का अर्थ समझ जाएंगे, आपका जीवन क्यों है और जीवन को कैसा जिया जाए। ये पूरा भज गोविंदम में कहा गया है। और भज गोविंदम को मोदो मुग्दलम शायद कहते हैं। उसमें 30 स्टैंजास हैं, और उसमें पहले 14th जो आदि शंकराचार्य बोले हैं, बाकी 16th जो है, 16 स्टैंजा जो है उनके श्लोक स्टूडेंट्स बोले हैं। उसमें तो आदि शंकराचार्य के जो भज गोविंदम है वो भी काशी का ही संगठन है। मैं काशी में ही भज गोविंदम का लिखा हुआ था। वो ऐसे कुछ भी नहीं लिखे थे, वो इंटेंशनली कोई बोले नहीं थे। देखिए हमारा गुस्सा और जगत गुरुओं का गुस्से में कितना फर्क रहता है, वो भज गोविंदम में पता चलता है। जब आदि शंकराचार्य काशी में गए और देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति, तब वो नियर टू डेथ है, 90 इयर्स के ऊपर है, एक ब्राह्मण, वो ग्रामर जो संस्कृत का एक ग्रामर रहता है उसको धुरकुर बोलते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट ग्रामर रहता है, वो पाठ सीख रहा है। वो सीख के क्या करेगा उस एज में, 90 इयर्स में वो ग्रामर सीख के दूसरों को सिखा के उससे पैसा कमाना चाहते। तब आदि शंकराचार्य को गुस्सा आ गया, तब उनके ऊपर गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में ये सबको, वो तो एक ही व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति को मतलब एम रख के आदि शंकराचार्य हम सभी को भज गोविंदम बोल रहे हैं कि मृत्यु के इतने पास 90 इयर्स हो गए हैं, अब कब तुम अभी भी पैसे के पीछे पड़े हो, इस ग्रामर को मैं सीख लूं, इसको 4 लोगों को सिखा के पैसे कमा लूं, उस पैसे से घर चला लूं, मेरे नाती पोती को पढ़ा लूं। अरे इतना अच्छा भगवान शरीर दिया है, तुम कब उस भगवान को पकड़ोगे। तो ये भज गोविंदम का इतना सुंदर उसका पीछे रीजन है, बैकग्राउंड है, और उसका जो जैसे बना वो एक गीत की तरह बन गया, भजन की तरह बन गया, जो सबके घर में बजता है भज गोविंदम। उसके स्टांजास इतने अच्छे लगते हैं, मैं भी बहुत बार शेयर की हूँ। और भज गोविंदम से सबसे सुंदर स्टांजास रहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिति काले नहीं नहीं रक्षति धुरकुरकरणी। मतलब हे मूर्ख व्यक्ति का मतलब यहाँ अज्ञानी व्यक्ति, जो अपनी ट्रू पोटेंशियल को नहीं जानता, ट्रू पर्पस को नहीं जानता, लाइफ की पर्पस क्या है नहीं जानता। तो हम सबको वो बोल रहे हैं कि आपका जीवन का पर्पस क्या है, सिर्फ खाना पीना और पैसा कमाना मरते दम तक, यही है। इसी के लिए ये शरीर लेके आए हो, इतना सुंदर शरीर लेके आए हो, मनुष्य जन्म लेके आए हो। अब तो जाग जाओ, इतने साल हो गए, जितना किया है बस, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अभी तो भगवान को पकड़ो। आप जो पैसा धन और लोग सब कमाए हो, आखिरी वक्त में इसमें कुछ भी तुम्हारे साथ आएगा नहीं, कि तुम्हें सहायता भी नहीं करेगा नेक्स्ट जन्म के लिए। ये पहला स्टंजा है। उसका और एक स्टंजा जो है, उस मैं बोलूंगी आपको, देखिए। मूढ़ जसी धना जन तृष्णा, कुरु धन दम मानसी तृष्णा, यल्लभ निज कर्मोपात वित्त तेन विनोदन चित्तम, भज गोविंदम। बोलते हैं कितना पैसा कमाओगे, तुम्हारा मन पैसे के पीछे कितना भागोगे, जितना भी भागो तुम, तुम्हारे भाग्य से हिसाब से जितना लेके आए हो उतना ही मिलेगा।
और उससे ज्यादा क्यों? तृष्णा का मतलब जब हमारा डिजायर ज्यादा हो जाता है वो तृष्णा कहलाता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। कामना अच्छा है, हर चीज का डिजायर होना चाहिए, लेकिन तृष्णा नहीं होना चाहिए किसी चीज का एक्सेस। वो बोल रहे कितना कमाओगे, जितना तुम्हारे भाग्य है, तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है, लिखा है तुम्हारे जरूरत के लिए, वो तो तुम्हारे पास आएगा, इससे ज्यादा क्या करोगे? और इससे सबसे ज्यादा जो बहुत यूथ के लिए है, जो बहुत थोड़ा जो यूथ है वो लोगों को, जो ओल्ड एज लोगों को थोड़ा रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, फ्यूचर को नहीं समझ सकते, वो स्टांजा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी को शेयर करूंगी, इसके साथ हम सबका आंख भी खुल जाएगा। देखिए, मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमिषात् काला सर्पं माया मायमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्म पदं त्वव परिष्वत वित्वा। मतलब माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हम सभी जो यूथ में रहते हैं, मतलब यंग पीपुल जो हैं, बहुत यौवन में जो हैं, उनको आप कुछ भी कहिए, कितना गर्व रहता है किस चीज का? अपने शक्ति का, अपना यौवन का। उनके पास पैसा है, शक्ति है, लोग शक्ति है, आर्थिक बल भी है, लोगों का बल भी है। वो दूसरों को थोड़ा भी रेस्पेक्ट भी नहीं देते, केयर भी नहीं करते, क्योंकि उनमें इतना अहंकार चढ़ा रहता है। लेकिन वो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, जिसके ऊपर तुम इतना गर्व कर रहे हो, तुम्हारे यौवन के ऊपर, पैसे के ऊपर, लोगों के ऊपर, ये सब कुछ सेकेंड्स में देखिए, हरति निमिषात काला सर्पम, कुछ सेकंड में ये जो काल है सबसे बड़ा है। वो काल कौन है? शिव है। वो काल है जो सबसे बड़ा है, वो एक सेकंड में ले लेगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना यौवन रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना ये लोग जिसके वजह से तुम आज इतना गर्व हो रहे हो, इतना ऊपर चढ़ के देख रहे हो, इसमें कोई नहीं रहेगा। इसीलिए ये सब जो दिख रहा है तुम्हारे साथ, ये सब एक माया है, समझ जाओ, समय होते ही समझ जाओ। जब और उस परमात्मा को पकड़ो जिसके वजह से तुम हो बोलते हैं। ये स्टांजा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप सभी को शेयर की। इसमें तो बहुत सारे स्टांजास हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में भी है। मैं कभी भजे गोविंदम को बोल रही हूँ, लेकिन वो पुष्टपन हो रहा है, कभी होगा शायद। थैंक यू सभी को। मैं बोलते जाती हूँ, मुझे आदि शंकराचार्य के बारे में इतना अच्छा लगता है बोलना, तो मुझे मौका मिलते है बोलती जाती हूँ। सॉरी, नहीं, थैंक यू, इसमें थैंक सॉरी यू, क्या, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं आपको। बहुत बहुत थैंक यू। और मैं जो ये सबके लिए फिर से वो जो शंकराचार्य जी के अपने 4 लिए हैं, वो लिंक नए लोगों के लिए दोबारा से भी डाल दूंगी, ताकि वो दोबारा जी, अनुपमा जी थैंक यू, दोबारा से भी सुन सके। पद्मा मैम ने 4 सेशंस लिए थे, तो अब मैं थैंक यू सो मच। और मैं रिकॉर्डिंग